एक माँ तो यहां पर बैठी हुई है जो 2011 से शिव महापुराण की कथा सुन रही है। हमारी एक माँ बैठी है यहाँ 2011 से। कहाँ बैठी है? हाथ हिलावा। 2011 से शिव पुराण की कथा सुन रही है, जिसके 12 बच्चे मर चुके थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। जिसका 13वां बच्चा 2011 से कथा सुन रही है और फिर उसने कथा में से कहीं सुन लिया था कि एक बेलपत्री खाना चालू करूं और हो सकता है मेरा 13वां बच्चा बच जाए। और 12 बच्चे जिसके मर गए, गर्भ में आते थे मर जाते थे, जन्म लेते थे मर जाते थे। तब 13वें बच्चे के लिए उसने पूरे 9 महीने बेलपत्र को हर रोज खाया और बाबा से प्रार्थना करी। तब वो 13वां बच्चा 2011 में उसको जन्म। 13वां बच्चा। और 2011 से बाबा का स्मरण कर रही। 2011 में उसको जब 11 तक उसके 12 बच्चे मर चुके थे, तब शंकर की आनंदता उसने श्रवण करना प्रारंभ कर। उस समय तो ये टीवियों पर ज़्यादा हमारा प्रसंग आते नहीं थे, छोटे मोटे यूट्यूब पर लोग सुन लेते थे और कहीं छोटा वो चैनल होता उस पर, ये आस्था वगैरह पर तो अब लोग सुनना चालू करें। पर लोगों ने उसको जो शुरू से सुना उसने अपने जीवन में उतारा। शिव तत्व परिवार को दिया समय, नाते रिश्तों को दिया समय, वो समय जोड़ कर रखना। और जो भोलेनाथ जी को दिया समय, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, गलियों में बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, छतों पर बैठे हो, गाड़ियों पर बैठे हो, दुकानों में बैठे हो। और हम क्षमा भी मांगेंगे आप लोगों से कि लगभग आज 20 से 25 हजार लोगों को रेलवे स्टेशन से यहाँ तक नहीं आने दिया, वापस स्टेशन से उनको ट्रेन में बिठाकर भेज दिया वापस। 20 से 25 हजार लोग स्टेशन से वापस भेजे गए क्योंकि जगह नहीं पूरे तिल्दा के अंदर। कहाँ बिठा, कहाँ बिठाया? हम क्षमा मांगेंगे कि आप लोग इतनी दूर से आए और वापस आप लोगों को वापस ट्रेनों में भर भर कर वापस भेजना पड़ रहा है। ये तुमने जो दिया है महादेव को, तुमने जो दिया है मेरे शंकर को, तुमने जो दिया मेरे शिव जी को, तुमने जो दिया भगवान की भक्ति को, जो तुमने समय दिया है वो खाली नहीं जाने वाला। हिसाब तुम्हारे पास भले नहीं होगा कि मेरे को इतने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर गई, इतने कदम चलकर मैं भगवान की कथा में गई, तुम्हें नहीं है हिसाब, पर उसने तुम्हारे एक एक कदम का, एक एक श्वास का, 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो तुम्हारे शरीर में है, इसके एक एक हिसाब मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। और आज तुमने समय दिया है जब दुख की घड़ी है। कई लोग कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ, बाबा ने उसको बचा लिया। क्यों? क्योंकि तुमने उसको समय दिया था। कभी मंदिर गए होगे, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा, कभी मंदिर पहुंचे होगे तो उसने हिसाब जोड़ लिया कि इसने इतना समय मुझे दिया है, इसलिए अभी इसको मरने नहीं देना है, ये मैं समय दूंगा। और समय देकर उसका और उम्र बढ़ा दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर। छल से समय की गणना ना करी जाए। विपदाओं से भागो नहीं, जागो। समस्या से भागो नहीं, जागो। आज दुनिया के लोग कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रत्येक समस्या, मतलब दुनिया के लोग आज जाग गए। पहले भागते थे समस्या से, तकलीफ आई भागना है, हम कैसे निपटेंगे, भगवान क्या होगा, तो लोग भागते थे। दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफें बढ़ गई, बच्चे नहीं हो रहे, तकलीफें। कितना कितना
जिसके भाग्य में नहीं उसको भी दिया है मेरे बाबा ने, जिसके भाग्य में नहीं है उसको भी दिया है। एक पत्र आया, उसमें लिखा उन्होंने कि गुरुजी मैं अर्चना वर्मा, पति श्री मनीष कुमार वर्मा, ग्राम कुर्रा, पोस्ट बंगोली, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं अर्चना वर्मा, पति श्री मनीष कुमार वर्मा, ग्राम कुर्रा, पोस्ट बंगोली, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरे परिवार के तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपकी आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं। अगस्त 2021 में सुनना प्रारंभ करी है गुरुदेव। मेरी शादी 30 अप्रैल 2011 को हुई थी। भोलेनाथ की कृपा से एवं आपके आशीर्वाद से गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। 2011 में शादी हुई, उसके बाद में बच्चे नहीं हुए गुरुदेव। बाबा की कृपा से हम क्या वर्णन करें। लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे। अगर वो आए हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए क्या? सामने खड़े हैं, हाथ हिला दो एक बार। बच्चा आए हैं साथ में, लाए हुए हैं? अच्छा, भीड़ बहुत है, कैसे लेकर आओगे बाबू? चलो प्रयास करो, अगर बीच में से लेकर आ सकते हो बच्चे को तो। हाँ, बच्चे को अगर बीच में से लेकर आ सकते हो तो लिया। गुरुजी 2011 में शादी हुई पर बच्चे नहीं हुए। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको दिखाया नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से गोदी भराई नहीं, ऐसा कोई देवता धामी नहीं जहाँ हम लोग गए नहीं, पर निराशा ही हाथ लगी। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आसन लगाकर बैठ जाओ टीवी के सामने और वहीं प्रार्थना करो। बस प्रार्थना करी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 16 मार्च 2023 को हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आए हैं। यह शिव तत्व है, यह उघड़ी है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया साधारण नहीं होती। अब करो उसका भजन। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तू न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। आपका हमें समस्या से, हमें तकलीफों से, हमें विषम परिस्थितियों से हमें भागना नहीं। इन विषम परिस्थितियों से अगर हम भाग रहे हैं तो यह हमारी मूर्खता है। इन दुख की घड़ियों में हम भाग रहे हैं तो यह हमारी मूर्खता है। हमें विषम परिस्थिति से भागना नहीं, हमें विषम परिस्थिति से जागना है। जागेंगे तो सारी समस्या का हल जोरदार ताली बजाओ एक बार
11 वर्ष के बाद बाबा ने 2011 में विवाह हुआ तो 2023 में दिया है, जी शिव कृपा।